हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। और चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। सभी दोस्तों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी जुड़िए और सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो जुड़िए, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि अब बिहार सिविल कोर्ट में सेटिंग से सिलेक्शन नहीं होगा बल्कि मेरिट से सिलेक्शन होगा दोस्तों। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका मेरिट से सिलेक्शन होगा तो होगा 100%। आप रोज़ शाम को 5 बजे जुड़िए और देखिए रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर बोलिएगा, आप फिर बोलना दोस्तों कि मैंने क्या बोला था, आपका भाई आपका दोस्त, ठीक है। क्योंकि जो लोग सेटिंग के मोहताज हुए हैं उनको छोड़ दीजिए, उनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो लोग मेरिट से पढ़ रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ जीके जीएस रीजनिंग पर फोकस किए हुए हैं, सबका निदान होगा और सबका सिलेक्शन होगा जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ख़ासकर जो भाई लोग चपरासी का फॉर्म भरा हुआ है उसमें हिंदी इंग्लिश मैथ है, कितना निगेटिव मार्किंग है नहीं, बेशक होगा। और एग्जाम बहुत जल्द, जज साहब का जो तबादला होने वाला था हो गए, ठीक है, बहुत जल्द एक कार्यभार संभालेंगे। नोटिस निकलेगा आप लोग का सॉरी नोटिस निकलेगा और जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। आप इंतज़ार कीजिए कुछ दिन और चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं दोस्तों। सभी दोस्तों को शुभ संध्या और जुड़िए सभी लोग भाई। कल के जो टॉपर हैं उनका नाम बता देते हैं: रोशन कुमार, सोनम सिंह, एमडी सिराज आलम। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सौरभ ओझा ये लोग हैं, ये लोग टॉपर हैं लोग और इन लोग का स्कोर अच्छा खासा है। आप लोग फोकस कीजिए, स्टैंड बीपीएससी से सिलेक्शन होगा कम से कम 20, हम लोग टारगेट किए हैं 100, ठीक ना। 100 लड़कों का सिलेक्शन होगा स्टैंड बीपीएससी के बदौलत। और आप लोगों को भी हम यहाँ बुलाएंगे और बताएंगे हम लोग कि एक साधारण आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है बशर्ते मेहनत के बदौलत। आप लोग मेहनत कीजिएगा, मेरा गाइडलाइन और आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए अब आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा। चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक डैश की, क्या की दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भेंट, ठीक है, भेंट किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। कृपण का विलोम शब्द क्या होगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें 13 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोगों से पहले ही बोल रखा है कि मुझे क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा समय लगता है और हम वही क्वेश्चन हम लोग कराते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बिहार से बिल्कुल यूपी, राजस्थान, ठीक है, असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ। 13 क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर का रहेगा। चलिए देखिए कृपण का विलोम शब्द क्या होगा, कमेंट कीजिए दोस्तों। कृपण शब्द का विलोम क्या होगा, जवाब दीजिए लोग। पूजा, नेहा, चलो बताओ क्या राइट आंसर होगा। पूजा, नेहा जल्दी बताओ। लाइलाज नहीं है, ये क्या हुआ ऑफलाइन में, अच्छा फेस्टिवल था, कोई नहीं, ठीक है। चलो बताओ पूजा क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर सरल हो जाएगा। कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सरल, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। बाण का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों। बाण का समानार्थी शब्द क्या होगा, कमेंट कीजिए। बाण का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। बाण का समानार्थी शब्द दहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दहन, राइट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन वाले भाई कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, दहन। सभी दोस्तों को शुभ संध्या। श्वेता, प्रियासीन, एमडी सिराज आलम, सिराज आलम, चलिए राजकुमार, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप लोगों को। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, दहन हो जाएगा। चलो ऑफलाइन वाले क्यों, क्या हो गया, कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पंकज किसका परिवाची शब्द है। चलिए कमेंट कीजिए लोग, पंकज किसका परिवाची शब्द है, कमेंट कीजिए। पंकज किसका परिवाची शब्द है दोस्तों, कमल का परिवाची शब्द है। पंकज किसका परिवाची शब्द है, कमल का, ठीक है। किसका, कमल का है, समझ गए। ललिन मिस भी कमल होता है क्या। आप लोग नहीं गए थे वैशाली, क्यों, अच्छा हाँ आप लोग नहीं गए थे, जानना चाहिए ना, भौगोलिक चीज़ों को जानना जरूरी है। चलिए अगला बताइए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, सही।
ऑनलाइन वाले दोस्त एग्जाम कब होगा सर? अरे भाई एग्जाम होगा, काहे आप लोग घबरा रहे हैं? हम बार बार बोल रहे हैं सेटिंग से एग्जाम नहीं होगा, मेरिट से होगा। नोटिस जल्द निकलेगा। जज साहब का तबादला हो गया है, जो इतने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं लोग, वरिष्ठ न्यायाधीश, तो समय लगता है, ठीक ना भाई? आयोग का मेन आदमी ना रहे तो दिक्कत होता है ना, चुनाव आयुक्त कराने वाला। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? इसका अस्थायित्व हो जाएगा राइट आंसर। इसमें अस्थायित्व क्या लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है दोस्तों, अस्थायित्व। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, खून का घूंट पीना मुहावरे का मतलब क्या होता है? खून का घूंट पीना मुहावरे का क्या मतलब होता है? कमेंट कीजिए, खून का घूंट पीना मुहावरे का क्या मतलब होता है? चलिए साइड हो जाते हैं। चलिए बताइए लोग, खून का घूंट पीना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मुहावरे का क्या मतलब होगा? चलिए बताइए, खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना मुहावरे का क्या मतलब होता है? चलिए बताइए दोस्तों, खून का घूंट पीना मुहावरे का क्या मतलब होता है? कमेंट कीजिए लोग। एक मिनट दोस्तों, ये तो सेट मैंने करवा दिया है पहले, इसीलिए हमको डाउट हो रहा है कि लोग क्या हो गया। अरे वो प्रैक्टिस सेट निकालना, ये तो रिपीटेड हो रहा है। चलिए ये सेट नया है, ये करते हैं, ठीक ना? वो रिपीटेड था दोस्तों, वो करवा दिया था मैंने इसलिए, ठीक है? और उसमें क्रिपॉन का क्या? चलिए इसमें देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सही वर्तनी वाले इसमें कमेंट करना है, क्या राइट आंसर होगा? इसका अस्तित्व हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? इसका अस्तित्व राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें एक काम से दोहरे लाभ प्राप्त होना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा? एक ढेले से दो चिड़िया मारना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक ढेले से दो चिड़िया मारना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या करना है? रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, ठीक है? उसने अपने विवाह को डैश में पार्टी दी। उसने अपने विवाह के क्या हो जाएगा? यानी उपलक्ष्य, ठीक है? उपलक्ष्य हुआ, विवाह के उपलक्ष्य के बाद क्या किया? उसने पार्टी दिया, ठीक है? हो गया छुट्टी आप लोगों का, टाइम से आइएगा आप लोग, ठीक है? ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑफलाइन वाले थे बच्चे कुछ। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है हुक्का पानी बंद करना। क्या मतलब हो जाएगा? हुक्का पानी बंद करना। चलिए बताइए, हुक्का पानी बंद करना यानी जाति से निकालना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाति से निकालना। जी थोड़ा फास्ट, तो आप सहयोग कीजिए ना, आप सहयोग कीजिए थोड़ा। चलिए दोस्तों आगे बताइए। चलो सभी लोग बैठ गए। निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला। क्या राइट आंसर होगा? जल्दी वर्मा जी बताइए जल्दी, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा भक्त वत्सले। ओके, भक्तों पर कृपा करने बनाए रखने वाले को क्या बोलते हैं? भक्त वत्सले हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग फास्ट करेंगे सेशन। उसके बाद क्या, रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और भारत में भी गगनचुंबी डैश का निर्माण होने लगा है। गगनचुंबी क्या? गगनचुंबी। चलो नेहा बताओ क्या राइट आंसर होगा? नेहा ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? भवनों का, ठीक है ना? जाहिर सी बात है, भारत में गगनचुंबी मतलब ऊंचे ऊंचे भवने बनाए जा रहे हैं दोस्तों। राइट आंसर भवन है, बिल्कुल नेहा ने सही जवाब दिया है। चलो सारा अली खान तुम्हारी बारी है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे क्या बोलते हैं? जो सब काम अपने भरोसे करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जो सब काम अपने, चलो सारा अली खान क्या राइट आंसर जवाब दो, चलो बोलो। बी स्वावलंबी। वाह सारा अली खान, गुड गुड। गर्दा, ऐसे ही रिजल्ट तुम्हारा जरूर होगा इस बार। दम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है ना? गर्दा कौन सा? रोड वाला गर्दा नहीं, मेरिट वाला गर्दा, ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताओ, पिंकी तुम बताओ, नई स्टूडेंट बताइए। पिंकी गुप्ता क्या होगा? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। क्या? अरे हम सवाल पूछ रहे हैं, वैशाली का बात नहीं कर रहे हैं। अगले बार जाना, अब अगले बार चलना मार्च में, ठीक है?
टॉप करो सब, जो 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 टॉप करेगा उसी को हम लोग लेकर जाएंगे, टॉपर लोग ही जाता है। ऑनलाइन वाले भी बोल रहा था लोग कि सर हमको भी घुमा दीजिए, श्वेता सिंह, राजकुमार, विजय यादव, भाई आप लोग भी टॉप कीजिए। देखिए जो ऑनलाइन में टॉप करता है ना, आप लोग वेलकम है, आप लोग आ सकते हैं, एड्रेस वगैरह तो सब पता है, आप लोग आइए। इस बार हम लोग नवंबर या मार्च में चलेंगे, आप लोग का भी स्वागत है। चलिए इस बार राजगीर हम लोग जा रहे हैं, पूरा स्टैंड बीपीएससी का टीम, ऑनलाइन ऑफलाइन सब छात्र चलेगा। ऑफलाइन में माइंड विजन क्लासेस के थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ से हम लोग सारे बच्चियों को लेकर जाते हैं। दोस्त ही है यार हम लोग का, कोई आप ही की तरह हम लोग भी हैं, स्टूडेंट। हम लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट, छोड़िए। चलिए बताइए इसमें पिंकी बताओ क्या राइट आंसर होगा? पिंकी बी, वाह तालिया। आज हम लोग ऑफलाइन क्लास में एक नई स्टूडेंट है पिंकी गुप्ता, और पहले दिन ही पहला सवाल दम बिल्कुल सही, यही बात हुई ना। चलो पढ़ी हो, अच्छी बात है ना, इस बार सिलेक्शन तुम्हारा जरूर होगा पिंकी। इससे पहले हाजीपुर पढ़ रही थी। अच्छा चलो कोई नहीं, अब दिखा देना है कि हम लोग छोटे से शहर से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। चलो विद्युत का परिवाची शब्द क्या होगा? श्वेता, सोनम, सॉरी सोनम है ऑफलाइन में, श्वेता ऑनलाइन में। सोनम क्या राइट आंसर होगा? बी, बिल्कुल सही, चपला। ठीक है ना, विद्युत का परिवाची क्या होता है? चपला। राइट आंसर ऑनलाइन वाले क्या, थोड़ा कमेंट कीजिए तो। वाह दोस्तों, ऑनलाइन वाले भी गर्दा, आप लोग को भी पीछे नहीं हटना है, दिखाना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शिकारी, शिकारी के जैसा कौन सा शब्द होगा? चलिए बताइए। पूजा बताओ, सुनील तुम बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका समानार्थी? कहाँ सो रहे हो क्लास में यार, सो मत, चैटिंग कम करो थोड़ा रात को। आखेटक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे यार देखो, उस दिन देख रहे थे एक लड़की नींद में थी और आज लड़का, क्या मतलब बारी बारी से तुम लोग सेटिंग वेटिंग कर आए हो क्या कि आज एक दिन लड़की सोएगी एक दिन लड़का सोएगा? हैं क्लास में सोने का मतलब थोड़ा अजीब यार, और लोग डिप्रेशन में चला जाएगा, मरियल की तरह हो जाएगा। एनर्जेटिक बनो, जोशीले बनो, शेर की तरह, बाघ की तरह, चीते की तरह, ठीक ना। ऑनलाइन वालों की तरह, ऑनलाइन वाला सब गार्दा जवाब दे रहा है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? आखेटक। इन्वर्टर बंद हो गया दोस्तों, इन्वर्टर भी बैठ गया, लाइट तो है नहीं, तो एक मिनट थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द, सॉरी माफ कीजिएगा, गुण दोष की बात कर रहा है, समीक्षा करना है, तो यहाँ पर ज्योतिषी नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा आपका, ये समीक्षक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समीक्षक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर देख लीजिए, अनाधिकार जो है दोस्तों, ये आपका सही लिखा हुआ है, अनाधिकार, 10 का अनाधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल है, कमल का क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए। कमल का क्या होगा दोस्तों? कमल का क्या हो जाएगा? अरविंद मिस कमल होता है, पंकज मिस कमल होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? कौन सही लिखा हुआ है? कमेंट कीजिए कौन सही लिखा हुआ है। मातृहीन, मातृहीन जो है दोस्तों, ये आपका सही लिखा हुआ है, मातृहीन सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या है दोस्तों? यमुना है। यमुना के जैसा कौन सा शब्द है इसमें से? यमुना के जैसा कौन सा शब्द है इसमें बताइए। यमुना के जैसा कौन सा शब्द है? कमेंट कीजिए। यमुना के जैसा कौन शब्द है इसमें? निमनगा, ठीक ना, निमनगा जो हो जाएगा आपका यमुना जैसा शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। 14 का 14 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? आप बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका, बता दिए हैं। क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग, ऑनलाइन वाले भी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए बिल्कुल सही, ऊर्ध्वगामी, ठीक ना, ऊर्ध्वगामी सवाल इन आंसर। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट का बहुत अच्छा जवाब आया है। चलिए ऑनलाइन वाले अब आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। क्या राइट आंसर होगा? वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा बताइए।
वो वृक्ष की डाली काट रहा था। इसका क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग। और वृक्ष की डाली काट रहा था, क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर सुखी हो जाएगा। ठीक है, सुखी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 16 नंबर का बताइए, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आग में कूदना मतलब जान जोखिम में डालना दोस्तों। आग में कूदना जान जोखिम में डालना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है विशाल का विलोम शब्द क्या होगा। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा, कमेंट कीजिए। विशाल का विलोम शब्द, विशाल मतलब बहुत बड़ा, तो इसका छोटा होगा। लघु में क्या होता है, छोटा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द। युक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा। युक्ति का 18 का युक्ति है, युक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए। युक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा, उपाय हो जाएगा। युक्ति बोलते हैं ना, उपाय को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला क्या कहलाता है। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। प्रार्थना या निवेदन प्रार्थी बोलते हैं दोस्तों। सुबह सुबह स्कूल कॉलेज में जाते होंगे तो प्रार्थना करते हैं ना, माँ सारे दे, ऐसे बोलते हैं। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया, क्या लिया भाई, रोगी। अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो क्या लेता है, परामर्श लेता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा। ठीक है, परामर्श हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम। निर्मल का विलोम क्या होगा, जल्दी कमेंट फास्ट। निर्मल का विलोम क्या होगा, निर्मल का विलोम क्या होगा। निर्मल का विलोम मलिनी, ठीक है, मलिन हो जाएगा। निर्मल का विलोम मलिन हो जाएगा। जिन दोस्तों ने मलिन कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें कौन सही लिखा हुआ है बताइए। इसमें कौन सही लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए। कौन सही लिखा हुआ है, वनस्पति जो है दोस्तों, इसका इसमें सही लिखा हुआ है। वनस्पति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जिन दोस्तों ने वनस्पति कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कोयले का समानार्थी शब्द क्या होगा। कोयले का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए। कोयले का समानार्थी शब्द क्या होगा। कोयले का कोकिला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कोकिला। ठीक है ना जी, ऑफलाइन वाले, कोकिला ठीक है। देखिए कोकिला, चलिए ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिए। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, लिखिए। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, क्या होगा। चंद्रमा के समान वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। चंद्रमुख हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, चंद्रमुख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या होता है, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना, आप लोग बोलते हैं ना कि जहाँ कलेजा ठंडा हो गया ना, तो आज बतैती तारा के अरे भाई, हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग का मातृभाषा है भोजपुरी, और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं ठेठ भाषा, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी, और क्या, मोतिहारी के बाद हाजीपुर हो जाएगा। ठीक ना, ये सब ठेठ भाषा है दोस्तों। यहाँ भोजपुरी चलता है खतरनाक। ठीक ना, कहाँ हाल चाल बा हो। उस विकल्प का चयन करें तो कलेजा ठंडा हो जाना, यानी मन में शांति होना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए गद्यांश को पढ़कर बताना है। अनुच्छेद है भारतवर्ष डैश है, क्या हो जाएगा, नीचे ऑप्शन है भारतवर्ष डैश है। और देश में भाषाएं चाहे कितनी भी हो, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक डैश ही है, अपने को डैश करती है। एक ही गंगोत्री का जलन है जो अनेक नदियों में बह रहा है, और एक ही सूर्य का डैश है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। ठीक है, और एक ही डैश है और अनेक छंदों में। देखिए पढ़कर नीचे दिया है गद्यांश, ऊपर से पढ़कर आपको भरना है। तो पहले में क्या, भारत डैश है, क्या भरेंगे दोस्तों। 24 में देखिए भारत डैश है, उसमें क्या भरेंगे आप, तो भरिएगा भारत एक देश है भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या है यहाँ पर। भारत क्या है, भारतवर्ष डैश है, ऑप्शन में क्या है, तो भारतवर्ष एक है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में क्या भरेंगे, दूसरा जो खाली स्थान है उसमें क्या भरेंगे, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। दूसरे में क्या भरेंगे, 27 नंबर में, ऑफलाइन वाले बताइए दूसरे में क्या भरेंगे, 27 नंबर का दूसरे में क्या भरेंगे आप लोग। जो ऊपर गद्यांश था अनुच्छेद है उसमें क्या भरेंगे, तो क्या था इसमें दूसरे में क्या था, यानी देश में भाषाएं चाहे लेकिन उन सबके भीतर भारत की डैश ही डैश। तो ऑप्शन में क्या दिया है 27 में, यानी आत्मा। तो राइट आंसर आत्मा हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन वालों का। चलिए 28 नंबर का देखिए। 28 नंबर गद्यांश जो था अनुच्छेद, उसमें क्या भरेंगे, 28 नंबर में क्या भरेंगे,
तो अभिव्यक्त हो जाएगा, ठीक है ना, भारतवर्ष में अभिव्यक्त, ठीक है, डी हो जाएगा। उसके बाद ये गद्यांश है तो ऊपर देख कर ही भरना है। इसमें क्या होगा बताइए लोग, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या भरना है, बिंब हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लास्ट गद्यांश का है, बताइए क्या होगा, इसमें क्या होगा। इसके बाद 5 सवाल और है हिंदी का, इसके बाद इंग्लिश कीजिएगा। इसमें क्या होगा, भाव हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से व्याकरण बनाइए। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए कमेंट कीजिए। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा 31 का, चलिए बताइए। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, राइट आंसर, ओके, अति प्लस अंत, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए कमेंट कीजिए। अभ्यागत का सही संधि विच्छेद अभि प्लस आगत हो जाएगा, अभि प्लस आगत हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भाषा साधन है, क्या है, भाषा किसका साधन है दोस्तों, भाषा किसका साधन है, भाषा किसका, तो अभिव्यक्ति का है भाई, कोई भी व्यक्ति ही ना बोलता है, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड लास्ट हिंदी का। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है दोस्तों, बताइए रूढ़ शब्द कौन है, ऑफलाइन वाले आप बताइए, रूढ़ शब्द क्या होगा, सारा बताइए। बिल्कुल सही, रूढ़ इसमें आपका विद्यार्थी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और बताइए निम्नलिखित में से रूढ़ कौन है, इसमें रूढ़ कौन होगा, बताइए, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले भी क्या होगा, बताइए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, बताइए लोग क्या हो जाएगा, पाठशाला, पाठशाला सही है, ठीक है, तो फिर हम भी लगा देते हैं, ठीक है भाई। तो हिंदी हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग इंग्लिश कीजिए, ठीक है, गर्दा उड़ाइए, पढ़िए, ठीक है ना, स्टैंड बीपीएससी आपके साथ एकदम फाड़ कर रख देना है, जितना हो सके उतना पढ़िए। चलिए अब आते हैं हम लोग इंग्लिश वाले सर से मिलिए, वो अपने बीच में आ जाएगा। तो जय हिंद शेरो, कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए आज थोड़ा दिल की बात करते हैं। तो अब भाई बताओ सब, गर्लफ्रेंड की हालचाल क्या है, और लड़कियों सब भी बताए बॉयफ्रेंड का हालचाल क्या है। हमको लग रहा है शायद सबका झगड़ा ही चल रहा होगा। किसका किसका झगड़ा चल रहा है, अच्छा, अरे भाई ब्रेकअप हो गया किसका ब्रेकअप हो गया जी, अरे ये कमेंट कर रहा है ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सच्चा प्यार है तो दिल टूटेगा ही, और जो दिल टूटा नहीं वो प्यार ही कैसा, ठीक है। कमेंट कीजिए सभी कोई, चलिए ठीक है, डेट्स ऑल निकालिए। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भाई आपका 2 नंबर का क्वेश्चन से आएगा, यहाँ से आप लिख लीजिए, हम आपको बोल दिए 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपका आने ही वाला है, इसलिए इस पर आप लोग विशेष फोकस कीजिए। चलिए, वन हु एग्जामिन्स अ कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वह व्यक्ति जो कंपनी को फाइनेंशियल अधिकार वगैरह जो होता है, जो भी पैसे के बारे में होता है, उसका देखभाल कौन करता है, तो ऑडिटर। ऑथर यानी तो जो बुक लिखता है, इंस्ट्रक्टर निर्देश, और कंडक्टर यानी जो चालक होता है, तो ऑडिटर जो होगा हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑडिटर। क्या होगा, ऑडिटर होगा। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज बीन गिवन एज अ वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी है आपका। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग क्या होगा, तो इसका होगा आपका ऑप्शन ओमनिसिएंट होगा। क्या होगा, ओमनिसिएंट होगा। क्या होगा, ओमनिसिएंट। देखिए ओमनी प्रेजेंट क्या होगा, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, या अगर यहीं पे वन अ पर्सन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, अगर यही रहता अ पर्सन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ओमनी प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट एवरी वेयर। अगर बच्चा आपका ये रहता तो हम ओमनी प्रेजेंट करते, क्या करते हैं, ओमनी प्रेजेंट करते, लेकिन वह जो सब कुछ जानता है वो कहता है ओमनिसेंट। आपका ये जो होगा ऑप्शन, ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और इंटेलिजेंट यानी तो सिंपली तेज होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद ब्रेक लगाइए, वहाँ ब्रेक लगाइए। चलिए कमेंट कीजिए भाई सभी कोई। आजकल आप लोग मन नहीं लगा रहे हैं, आजकल आप लोग मन नहीं लगा रहे हैं भाई,
हाँ मैं देख रहा हूँ आप लोगों का क्वेश्चन क्या रहे थे, चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटो और साइंटो आपका आएगा वीटल। वीटल का क्या होगा आपका, चलिए वीटल का आपका क्या होगा एंटोनिम्स यानी उल्टा, साइनो यानी समान। तो वीटल का चलो बताओ क्या होगा, ट्रिवल, क्रिवल, क्रिटिकल, मैनुअल, ट्रिवल। ट्रिवल आपका जो होगा हाँ सही है, ट्रिवल जो होगा आपका सही होगा, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रेट, ट्रेट, ट्रेट का क्या होगा आपका, ट्रेट का क्या होगा यानी क्या होगा इसका, चलो इसका क्या होगा आपका बताइए, साइनोनिम्स यानी रिस्क, क्या होगा हाँ रिस्क, रिस्क होगा आपका। चलो नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम्स। हाँ एंटोनिम्स से पूछ रहा है भाई, एंटोनिम्स से पूछ रहा है। चलिए एंटोनिम्स बताइए फटाफट। प्रीसेसियस तो क्या होगा आपका इसका बताओ भाई, कमेंट करो, ऑफलाइन वाले भी बोल सकते हो। हाँ क्या होगा, क्या बोल रहे हो पीछे वाला, हाँ तुम ही को बोल रहे हैं, अरे पीला ड्रेस वाला है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा सेफ, तो जोर से बोलो ना, ऑप्शन है ठीक है हाँ सेफ। देखो भाई ऑफलाइन आप लोग, अच्छा ठीक है हाँ आप लोग भी अच्छा कमेंट कर रहे हैं चलिए अच्छा है, वेरी गुड। हाँ एंटोनिम्स का क्या होगा, इसका एंटो क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो। साइनो बताइए, साइनोनिम्स क्या होगा, चलो बताओ भाई। विजी क्या होगा, क्या होगा जी बच्चा बताइए अच्छा चलिए एक बच्चा बता रहा है अपेरेंट, पक्का लॉक कर दिया जाए इस ऑप्शन को, वेरी गुड। चलो इसको लॉक करते हैं, वेरी गुड बताएं, वेरी गुड। साइनोनिम्स को अपेरेंट, इसका विजिबल का क्या होगा अपेरेंट्स होगा। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे कहाँ आप लोग रह जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई चाउमीन खा रहा है और फिर ऑनलाइन क्लास कर रहा है, हमको तो ऐसा ही लग रहा है। या कोई ऐसा भी लग रहा है कि कोई गर्लफ्रेंड के बगल में ही बैठा होगा फिर भी क्लास कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं ना है, इसलिए आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, हमको पता चल रहा है। ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं बोल रहे हैं। चलिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। चलिए एनीथिंग दैट लीड्स टू डेट, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेट वह चीज़ है जो आपको मृत्यु को पहुंचा सकती है। तो क्या होगा आपका घातक होता है, कोई भी चीज़ क्या होता है घातक होता है। तो घातक का इंग्लिश हमारा क्या होता है बच्चों, फैटल। क्या होता है फैटल, क्या होता है फैटल, हाँ बिल्कुल सही, यानी इसका जो होगा फैटल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सर्च कीजिए। वॉलेंट्री, स्टेशनरी सही है, वॉलेंट्री सही है, डिलीवरी भी सही है, डिक्शनरी हाँ डिक्शनरी ही गलत है, यानी ऑप्शन आपका यही सही होगा। ये वर्ड गलत है यानी, और यहाँ पे गलत बोला है। कभी कभी देखो क्वेश्चन में भाई यहाँ पे क्या आता है, थोड़े से के लिए मिस्टेक करेंगे तो आप गलत जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहीं पे अगर करेक्टली बचा, इनकरेक्टली को करेक्टली अगर पढ़ लिया, यहीं पे अगर हम इसको इतना पे इसको सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पढ़ लिए तो जो सही वर्ड होगा उसी को सही मार देंगे और हम काम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारा क्या पूछ रहे हैं यहाँ, इनकरेक्टली पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इनकरेक्टली पूछ रहा है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा। चलिए 45 देखते हैं। 45 बताइए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, हाँ यहाँ पर भी वही है, इनकरेक्ट वर्ड बताओ भाई, इनकरेक्ट वर्ड बताइए जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। 4 नंबर रिस्पॉन्स सही है, कॉन्ग्रेचुलेसन सही है, फेलिसिटेट सही है, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी गलत है बच्चा, एनिवर्सरी का इसका सही स्पेलिंग क्या होगा देखो यहाँ, ANNIVERSARY, क्या होगा ANNIVERSIRY यानी डबल एन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन आइटम। हाँ फ्रेज और आइटम आपके क्वेश्चन आएंगे। फ्रेज चलिए बताइए सभी को ऑनलाइन। टू बीट वंस लास्ट, टू बीट वंस लास्ट क्या होगा आपका, टू गिव फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, टू डाई किसी को लास्ट बीट करना, यानी पूरा एकदम अच्छे से कर रहे हैं उसको, तो हमने तो पूरा एकदम इतना ना पिटाई किया कि वो मर गया, तो वही टू डाई क्या होगा आपका, टू डाई होगा, ठीक है। चलिए
47 नंबर देखते हैं। सैंतालीस नंबर क्या कर रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही बोल रहा है बच्चों। चलो यहाँ इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु सर्वाइव्स ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। तो क्या होता है, इन्विजिलेटर। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, वो प्रशासनिक होता है। क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है प्रशासनिक होता है। और प्रिंसिपल जो होता है किसी कॉलेज का जनरली होता है, यानी किसी भी कॉलेज का जो हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है। और एग्जामिन जो होता है स्टूडेंट यानी कैंडिडेट। कैंडिडेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जामिनर, जो एग्जाम देता है। और जो एग्जाम लेता है उसको एग्जामिनर भी बोला जाता है और इन्विजिलेटर भी बोला जाता है। तो आपका इन्विजिलेटर जो होगा ऑप्शन सी जो होगा ये होगा आंसर, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू द 4 सेगमेंट्स। देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें आपका द सेलेक्ट दैट हैज करेक्ट ग्रामेटिकल सर्च करते हैं। इसमें ग्रामेटिकल आई विश आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आई विश, तो इसमें देखो बच्चों गलत क्या है, द प्रिंसिपल तो सही है, आई विश भी सही है, ऑफ द स्कूल सही है, तो गलत आपका यहाँ पे है। गलत क्या है, यहाँ पे है। कभी भी बच्चों अगर रहेगा एक चीज़ को हमेशा याद में रखना है, ये रामबान बता रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। आई विश के बाद आई वेयर ही लगता है। काश मैं चिड़िया होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं अरबपति होता तो मैं BMW खरीदता, काश मैं और मुकेश अंबानी होता, सारे लोगों को फ्री में डाटा देते। तो इस तरीके से तो कभी भी आई विश के बाद आई वेयर ही लगता है। ही वेयर, सी वेयर, को सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ वेयर ही लगता है बच्चों, ये फिक्स है। इस चीज़ को हमेशा याद में रखना, सब्जेक्ट बाद हमेशा वेयर ही लगता है। तो आई वेयर, तो यहाँ पे आई एम है तो यानी यहीं पे गलत है आपका, बाकी सब सही है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैनी फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारे मछली एक साथ तैरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चलिए बताइए। ए फ्लॉक ऑफ शिप क्या बोलते हैं, एक ग्रुप है, ये तो आपका नाउन का चैप्टर है, नाउन में कंपाउंड चैप्टर है। कंपाउंड नाउन से आप याद कर लेंगे, सम कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन बच्चों आप याद कर लोगे, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसका क्या होगा, आपका फ्लॉप ऑफ शिप होगा। क्या होगा, फ्लॉप ऑफ शिप होगा, ठीक है। और अच्छा हाँ, फिश है, सॉरी फिश है, सोल होगा। फ्लॉक ऑफ शिप तो शिप के लिए होता है, ये शिप के लिए होता है। शिप यानी भेड़िया के लिए होता है। क्या होता है, भेड़िया। बेबी ऑफ शोल्डर, ये शोल्डर्स के लिए होता है, ये शोल्डर्स के लिए होता है, ठीक है। और तो इसके लिए क्या होगा, सोल होगा, ये सोल ऑफ फिशेस, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए बच्चों, सी डैश वाई आई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन। उसने पूछा कि तुमने क्यों, आपका क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट स्पीच का है, यहाँ पे क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सी इंक्वायर्ड होगा, क्या होगा, सी इंक्वायर्ड होगा आपका ये, ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और चलिए तो आज का हमारा सेशन यहीं रखते हैं। बने रहिए, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए और अपने कैरियर को सफलता, अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहिए। चलिए अब मैं बताता हूँ टॉपर्स जो है हमारे MD सिराज आलम और सोनम सिंह। फिर कल की टॉपर हमारी लगातार कंटिन्यू पिछले अथक प्रयासों से, पिछले कई बारों से हमारे छात्र, हमारे प्रिय होनहार छात्र MD सिराज आलम और सोनम सिंह को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि फिर से वो इस बार कंटिन्यू रखी है, अपने जज्बे को सलाम रखी है। ऐसे ही हमारे शेर आप लोग रखो, एक दिन मैं आप सभी को यहाँ पे लाऊंगा। MD सिराज, सोनम सिंह, मैं सभी को एक दिन, आज आप सभी लोग टॉप कर रहे हैं और एक दिन मैं आप सभी को यहाँ पे लाऊंगा, फिर पूरी दुनिया आपके सामने होगी। ओके, डेट्स ऑल, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद।